सो देखिए, वी आर स्टार्टिंग विद कल वाला हो गया था पूरा, क्या कल जो बता रहे थे तो वो। अभी अभी जो टॉपिक लिया उसको तो देखो ना, हाँ वो कंप्लीट हो गया था। सो दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, टॉपिक को ध्यान से देखना। पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। यस सर। पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये होता है कि वेरिएबल तो दो होते हैं, लेकिन हम एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेते हैं। ऑलराइट, वेरिएबल तो दो होते हैं लेकिन हम एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेते हैं। ओके, तो समझना ध्यान से। जैसे क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, सपोज एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। इफ एक्स वाई एक फंक्शन है, ओके, यस सर। तो दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एफ एक्स निकालिए, क्या निकालिए? एफ एक्स। एफ एक्स निकालने का मतलब है कि एफ एक्स निकालने का मतलब है कि हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे और वाई कांस्टेंट मानेंगे। वाई को क्या मानेंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट। एफ एक्स क्या हो जाएगा? मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3x²। वाई तो कांस्टेंट है, यस सर। वाई कांस्टेंट है, यस तो सर। वाई क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 0, है ना। -3a y कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव हो गया 1। इज इट क्लियर? सो ये सिंपली आपको क्या मिल जाता है? 3x² माइनस 3ay। दिस इज व्हाट वी गॉट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। ओके सर फिर y 0 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ आगे 3y? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन के साथ है ना, जैसे कि 2 का तो डेरिवेटिव 0 होता है, बट 2x का तो 0 नहीं होता है ना। 2x में 2 ऐसे ही होता है कांस्टेंट एज इट इज, x का 1। x का 1 और y का। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कि 2 अगर अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है ना। हाँ हाँ। बट 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 बाहर आ जाता है 1। बस, तो मतलब 2 जो यहाँ पे कांस्टेंट एज इट इज रहता है ना, वैसे यहाँ पे 3ay जो कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अच्छा और x का डेरिवेटिव 1 हो गया। अच्छा, मतलब हम y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर देंगे मतलब ना। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ना। ठीक है सर। सो ये आपने निकाल लिया डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट, राइट। सो द नेक्स्ट इज fy। fy जब आप निकालोगे मतलब डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, इस केस में x कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया? 0। y क्यूब का क्या हो गया? 3y², है ना। यस सर। -3ax कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव 1। सो द आंसर इज 3y² माइनस 3ax। मतलब fy का मतलब है कि आप विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे और x वुड बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, राइट। यस सर। तो ये है पार्शियल डेरिवेटिव। एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं और दूसरे को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। ओके, यस सर। होप सर यू इसका, अंडरस्टैंड। हाँ यस सर, इसका कुछ साइन भी होता है ना, क्या होता बेटा है वो? धीरे धीरे सब आएगा, सब आएगा, चिंता नहीं कर रहे। अभी तुम बस इसमें समझो कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। हाँ सर, ये तो समझ आ गया, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब जैसे एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। मैंने कह दिया आपको एफ एक्स वाई मुझे दिया हुआ है। एफ एक्स वाई इज गिवन टू बी एज ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। यही है ना, यस है सर। ना। तो यस सर। मैं पहले एफ एक्स निकालता हूं। एफ एक्स क्या हो जाएगा मेरा? मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई वुड बी कांस्टेंट, राइट। यस तो सर। ई की पावर यू का फॉर्मूला लग जाएगा, ई की पावर यू एज इट इज, ई की पावर यू एज इट इज, राइट। एंड डेरिवेटिव ऑफ यू, मतलब इस पावर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? अच्छा ध्यान से देखना, y कांस्टेंट है, सो y स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, x का 1 और ये y का 0, है ना। यस सर। तो ये सिंपली मुझे मिल जाता है y स्क्वायर और e की पावर x y स्क्वायर प्लस y, राइट। यस सर। यही अगर मैं निकालता हूं एफ वाई मीन्स व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। नाउ x वुड बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, ओके। सो e की पावर u का फॉर्मूला, e की पावर u एज इट इज, ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ u करोगे, अब देखना x कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं हम, तो x तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर का 2y और ये y का 1, यस सर। तो सिंपली हो गया 2xy प्लस 1 and this is multiplied by e की पावर xy square plus y. So this was what we call partial differentiation. Okay? यस सर। समझिए इसको ध्यान से, और कोई भी समस्या तो मुझसे पूछो, पहले ध्यान से समझो इसको। ओके, यस सर। जैसे आपसे कहा जाए कि एक अभी आपने देखा एफ एक्स, तो एफ एक्स की बेसिकली जो वैल्यू होता है ये भी होता है डेल एफ बाई डेल एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या होता है? डेल एफ बाई डेल एक्स, ऑलराइट, समझ रहे हो। तो कभी भी आपको डेल एफ बाई डेल एक्स लिखा मिलेगा ना, समझ जाना कि एफ, ये आपका एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ओके।
वैसे ही अगर आपको एफ वाई लिखा मिलेगा तो एफ वाई का मतलब होता है डेल एफ अपॉन डेल वाई, ठीक है। ये आपका इस तरीके से साइन बनता है, ओके, ठीक है। तो इसमें आपका आता है सेकेंड ऑर्डर भी आ जाता है, इसमें सेकेंड ऑर्डर भी आ जाता है। सेकेंड ऑर्डर में कैसे होता है देखना, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर की बात मतलब क्या आ जाएगा, जैसे आपसे बोला जाएगा एफ एक्स एक्स, एफ एक्स एक्स का मतलब होता है बेसिकली कि डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ऑलराइट, समझ रहे हो। मतलब बेसिकली ये हुआ कि डेल डेल एक्स ऑफ, ये जो आपका डेल एफ बाई डेल एक्स आया ना, उसका फिर से विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, ओके, समझ रहे हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यही अगर आपको लिखा जाए एफ बाई एक्स, तो एफ बाई एक्स का मतलब होता है कि डेल स्क्वायर एफ अपॉन, पहले डेल वाई होगा, जो पहले दिख रहा है वाई, तो पहले डेल वाई फिर डेल एक्स। इसका मतलब होता है कि डेल डेल वाई ऑफ, पहले आप डेल एफ वाई डेल एक्स निकालो, है ना, और उसका फिर से डेरिवेटिव। नंदन यस सर। क्लियर है ना? यस सर। वैसे ही अगर एफ एक्स वाई रहेगा तो इसका मतलब हुआ डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ऑलराइट। तो मतलब कि आपने पहले आप डेल एफ वाई डेल वाई निकालो, और ये जो आया ना, इसका फिर से डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल 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 एक्स ऑफ डेल एफ वाई डेल वाई, ऑलराइट। यही अगर आपको लिखा रहेगा एफ वाई वाई, ठीक है, so this would be simply del square f upon del y square, okay, that is what del del y of del f y del y। तो ये कुछ बेसिक सा फंडा है, ठीक है, जो कि हम क्वेश्चन में लेकर के स्टार्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जैसे कि ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, इसमें कोई डाउट है? पहले तो इसको एक बार समझो ध्यान से। यस सर। अब जैसे इसी क्वेश्चन की बात करो, इतने सारे जो क्वेश्चन अभी हमने किए थे, है ना, ओके। इसी में अगर मैं आपसे बोलता हूं सपोज कि भाई आपने डेल एफ निकाला, मतलब एफ एक्स निकाला। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एफ एक्स एक्स निकालो, एफ एक्स एक्स क्या होगा, जो आपने एफ एक्स निकाला था उसका फिर से विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। यस सर। तो 3x स्क्वायर का 6x हो गया, और ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया क्योंकि बाई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट 3 कांस्टेंट 0, है ना, यस सर। समझ रहे हो, ओके। यस सर। अगर मैं कहता हूं एफ वाई वाई निकालो, तो एफ वाई वाई क्या हो जाएगा, मतलब एफ वाई का फिर से वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, है ना, यस सर। ओके, डन है। यस सर। यस सर। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो 3y स्क्वायर का 6y हो गया, और ये पूरा कांस्टेंट है, 0 हो गया, है ना। यस सर। दिक्कत? नो सर। अच्छा, यही अगर मैं कहता हूं आपको कि एफ वाई एक्स निकालो, एफ वाई एक्स का मतलब क्या होगा, चेक कर सकते हो। एफ वाई एक्स क्या लिखवाया था कि डेल एफ वाई डेल एक्स का फिर से विद रिस्पेक्ट टू वाई, है ना, उल्टा स्टार्ट करते हैं। तो एफ एक्स जो निकाला था उसका विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो डिफरेंशिएट, एफ एक्स हमारा ये था, एफ एक्स हमारा ये था ना, यस सर। इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दूं, तो 3x स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया सिंपली, माइनस 3a और y का 1, ठीक है। यही अगर मैं एफ एक्स वाई बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, मतलब एफ वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, एफ वाई ये रहा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर कांस्टेंट है 0, माइनस 3 आएगा। समझे कि नहीं समझे बताओ? होप यू अंडरस्टैंड। यस सर। देखो इसमें क्या हुआ, जैसे मैं एफ एक्स एक्स निकालता हूँ, एफ एक्स एक्स का मतलब क्या हो गया, एफ एक्स जो निकाला था इसका फिर से विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई तो कांस्टेंट माना जाएगा, e की पावर u का e की पावर u एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ u करेगा तो x बाई कांस्टेंट है भाई, तो x बाई स्क्वायर का क्या होगा, बाई स्क्वायर कांस्टेंट, x का 1 और y का 0, सिंपली आ गया है y की पावर 4 और e की पावर x बाई स्क्वायर प्लस y, ओके, समझा या नहीं? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, ये अगर मैं f कह देता हूं f बाई x निकालो, मतलब जो एफ एक्स था ना उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, एफ एक्स जो आया था उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई,
तो मतलब x कांस्टेंट होगा, y माना जाएगा फंक्शन, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब इसमें क्या लगेगा, क्योंकि y वेरिएबल हो गया ना, अब Yes, y sir. वेरिएबल है, सो इसमें अब लगेगा प्रोडक्ट रूल। सो बाई स्क्वायर एज इट इज, उसका डेरिवेटिव e की पावर x बाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ x वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब x उस केस में कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, तो बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर x कांस्टेंट हुआ ना, 1 सेकेंड सॉरी, x कांस्टेंट है हमारा, तो x तो एज इट इज हो गया बाई स्क्वायर का 2 है ना, और ये y का 1 हो गया, प्लस अब दूसरा वाला एज इट इज e की पावर x बाई स्क्वायर प्लस वाई एज इट इज, पहले वाले का डेरिवेटिव है ना, तो y विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, तो y स्क्वायर का 2y हो जाएगा। बस अब चाहो तो कुछ चीजें कॉमन ले सकते हो पॉसिबल, जैसे कि e की पावर x वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉमन आ रहा है, राइट है ना, एक y कॉमन आ रहा है दोनों में से, ये लो, तो बचा क्या मेरे पास यहाँ पे, y बच गया, और इंटू 2xy प्लस 1, और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस सिंपली 2। ऑल राइट, Yes, होप यू sir. अंडरस्टैंड। ऐसे ही कुछ भी निकाल सकते हो, समझे कि नहीं? Yes, sir. को Yes, तो sir. ये क्वेश्चन है हमारा, मुझे u इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन x माइनस y स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन y। वी हैव टू प्रूव दैट डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y दिस इक्वल टू डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल x। ऑलराइट, तो मैं सबसे पहले निकालता हूं यहाँ पे डेल u बाई डेल x। ऑलराइट, है ना, मतलब डेल u बाई डेल x का मतलब क्या हुआ, विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं, मतलब y वुड बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट, ओके, है ना, ठीक है। तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हैं, तो ये वुड बी कंसिडर्ड एज टू फंक्शंस, प्रोडक्ट रूल रहेगा यहाँ पे, है ना। तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, अच्छा tan इनवर्स u का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस u स्क्वायर, राइट, और डेरिवेटिव ऑफ u मतलब y अपॉन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, मतलब y तो कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है हमारा, और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, तो यही होगा ना। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो No, सर। sir. अच्छा, अब प्लस अब दूसरा फंक्शन एज इट इज, तो tan इनवर्स y अपॉन x एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपली 2x। ये तो पहले वाले का डेरिवेटिव आया। अब दूसरे वाले का डेरिवेटिव, तो दूसरे वाले के लिए माइनस को है तो मैं ब्रैकेट में रखता हूं इसको, इसमें प्रोडक्ट रूल की जरूरत नहीं है क्योंकि y तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, तो y स्क्वायर कांस्टेंट एज इट इज, tan इनवर्स u का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स u का डेरिवेटिव 1/1 प्लस u स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन y भी आएगा, है ना, x अपॉन y आएगा, तो 1/y तो कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, दैट्स इट। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलिए, कुछ चीजें तो कैंसिल आउट हो रही हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर कट गया, ये वाला, कोई दिक्कत? कट गया ना, ओके। Yes, sir. मतलब क्वेश्चन नो डाउट बड़ा बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन बड़े होंगे इनिशियली, जब आप प्रैक्टिस फेज में हैं तो क्वेश्चंस बड़ा होगा, ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो दिस वुड बी व्हाट, माइनस वाई डिवाइड वाई, एलसीएम ले लो इसका, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, और ये हो गया प्लस 2x tan इनवर्स y अपॉन एक्स। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम?
No, sir. चलिए इसकी बात करते हैं, यहाँ पे भी कुछ चीजें कट रहा है। चलो भाई, एक एक y तो दिख रहा है, ये वाला y एक y से कट रहा है ना। तो मुझे मिल जाता है y, और एलसीएम लिया नीचे वाले का मैंने, तो नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर ऊपर चला गया, तो सिंपली ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी अब कॉमन आ रहा है, चाहो तो निकाल सकते हैं हम इन दोनों में से, बट एनीवेज लीव इट एज इट इज। तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। ये मेरा डेल यू बाई डेल एक्स आ गया, तो दिक्कत है। नो सर। अच्छा, यही अगर मैं मुझसे कहा जाए, ठीक है, कि इसको फिर से आप विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करो, इसको आप विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करो, मतलब आरएचएस की वैल्यू अगर मैं पहले निकाल रहा हूं, तो आरएचएस हमारा क्या है, आरएचएस इज नथिंग बट डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, सही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने डेल यू बाई डेल एक्स निकाला था, इसको फिर से आप विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर दो, तो दिक्कत है, यही हुआ ना इसका मतलब। यस सर। अब बेटा इसको अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करूंगा, तो पहले वाले में कोसेंट रूल लगेगा, क्योंकि एक्स और वाई दोनों मिक्स्ड है। विद रिस्पेक्ट टू वाई करूंगा तो एक्स कांस्टेंट माना जाएगा ना, तो कोसेंट रूल तो लगेगा इसमें। कोसेंट रूल कैसे लगेगा देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स कांस्टेंट है बेटा, तो माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, वाई का 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज, नीचे का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है 0, वाई स्क्वायर का 2y। ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम। कैसे लगा सर? बेटा कोसेंट रूल देखो, नीचे वाला एज इट इज ऊपर का डेरिवेटिव, अच्छा माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे का डेरिवेटिव। ठीक है सर। हाँ जी, क्लियर है। अच्छा, दूसरे वाले की बात करते हैं। तो इस केस में x तो बेटा कांस्टेंट है, तो 2x तो एज इट इज हो गया, और tan इनवर्स u का फिर से 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ u करोगे तो 1 बाई एक्स कांस्टेंट है, और y का डेरिवेटिव 1 हो गया, ठीक है। इस केस में फिर से लग जाएगा, अच्छा कोसेंट रूल विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं ना मैं, हाँ कोसेंट रूल लगेगा क्योंकि ऊपर नीचे दोनों है। तो डिनोमिनेटर एज इट इज, है ना, ऊपर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, तो 3y स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और नीचे का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, तो x कांस्टेंट है 0, y स्क्वायर का 2y, ऑलराइट, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डन है। यस सर। इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपकी आरएचएस की वैल्यू आ गई। ओके, सर ये यहाँ पे आपने बोला कि यहाँ पे अलग अलग मतलब फंक्शन है तो क्वोशंट रूल लगेगा, वो तो वैसे भी लगता है मतलब डिवाइड में तो। से भी लगता मतलब यहाँ पे आपने बोला ना कि मतलब ये कि ऐसी फॉर्म में तो इसमें क्वोशंट रूल लगेगा। ऑब्वियसली, हाँ ऊपर नीचे दोनों फंक्शन है तो क्वेश्चन रूल लगेगा ना। हाँ तो मतलब जब भी नॉर्मल डिवाइड हो गया तो वहां तो लगनी ऑब्वियसली, है ना। हाँ ऊपर नीचे नॉर्मल डिवाइड में, ऊपर नीचे दोनों फंक्शन है, क्वेश्चन हाँ। रूल लगेगा। और सर अगर एक ऊपर कांस्टेंट हो तब नीचे फंक्शन हो तो फिर तब नहीं लगेगा, जैसे यहाँ पे कहाँ लगाया मैंने, देखो बाई अपॉन एक्स था, तो बाई अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, नीचे 1 बाई एक्स तो कांस्टेंट है ना, यस सर। 1 बाई एक्स कांस्टेंट है, यस सर। तो 1 बाई एक्स ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, और वाई का 1 हो गया। अच्छा मतलब 1/x बाहर आ गया ना। ऊपर नीचे दोनों फंक्शन रहेगा तभी करेंगे ना। ठीक ठीक सर। क्वेश्चन इज नो डाउट थोड़ा बड़ा। अब इसको ओपन कर सकते हो आप चाहो तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऑल राइट, कोई दिक्कत है। और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां पे हो गया एक्स और एक्स कट गया है, 2 अपॉन एलसीएम ले लिया मैंने, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यहां पे हो गया हमारा, सो दिस वुड बी 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3y4 माइनस 2y4, ऑल राइट। तो जस्ट ये सिंप्लीफाई करने वाला प्रोसेस है, ठीक है। सो दिस बिकम्स व्हाट, ये तो हो जाता है देखना, माइनस एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब, और ये हो गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कैन आई राइट इट एज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, तो दिक्कत।
और ये हो गया +2x² अपॉन x² प्लस y²। सॉरी x⁻³ नहीं जी, x⁻4 होगा ये, मल्टीप्लाई होगा तो चेक करो, x⁻4 बनेगा ना, ठीक है। और ये हो गया हमारा माइनस ऑफ, इसमें क्या आएगा हमारे पास 3x² y², और ये हो गया 3/4 - 2/4, सिंपली y4 हो जाएगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत? नो सर। ये मामला कुछ मुझे मिलता है, अब देखता हूं क्या हो पाता है। चलो फिलहाल इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो ये आपके RHS की वैल्यू आ गई, ऑल राइट। सिमिलरली शुड आई एक्सपेक्ट कि आप LHS खुद निकाल सकते हैं। पहले आप del u by del y निकालोगे, del u by del y निकालोगे, ओके है ना, यस सर। और जो आएगा उसको फिर से विद रिस्पेक्ट टू x। तो LHS आपके लिए होमवर्क है, देखते हैं आप ट्राई कीजिएगा, ओके। मतलब सर LHS प्रूव डेट में जो LHS है वो ना लेफ्ट हैंड हाँ जी साइड। हाँ जी हाँ जी, ये आपने RHS की वैल्यू निकाली है। हाँ मतलब सिंपल, मतलब इसको उल्ट मतलब घुमा